धन वाहिगुरु साहिब जी। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भावन की सुध। मन्नै मूँह चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पत स्यों प्रगट जाए। मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती सन बंद। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी अति भाग्यशाली हो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के शरण में आकर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के जो उपदेश हैं, क्योंकि एक एक उपदेश जो गुरु साहिब का है वो हमारे जीवन में और हमारे जीवन को सफल बनाने वाला है। एक एक शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी का हमारे के लिए गुण है जो हमने धारण करने। जो पिछली दफा आपने विचार श्रवण की थी, मन्ने की गत कही ना, वहां पर उनकी बात की गई है जिन्होंने प्रभु के नाम को माना है, उसको अपने जीवन में धारण किया है, जो गुरु साहिब जी के उपदेश के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज गुरु साहब कहते हैं मना है। जब हम मानेंगे क्या होएगा? मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। सुरत कहते हैं सुरती को, जिसको हम कहते हैं याद करना। याद भी हम तभी कर सकते हैं जब हमको कोई समझ है, हम होश में हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी बेहोशी में निकल जाती। बहुत आप जी भाग्यशाली हो जिनके अंदर प्रभु ने सुरत दी है, सोच दी है, होश दी है, समझ दी है। सुरती नहीं है, होश नहीं है, कैसे हम प्रभु के मार्ग पे चल सकते? गुरु साहब कहते हैं जो मानता है उसकी जीवन में और उसके जीवन में बहुत बड़े गुण आते हैं। उसकी जो सुरती है नाम में लीन हो जाती है। मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। क्योंकि जब हमारी सुरती जो है सोई है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जागते हुए भी सोए हुए हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वाणी में शुरू में पढ़ा, गुरु साहब कहते हैं जप, वाणी का नाम रखा। जप किसका करना है? अपनी सुरती में किसको लेके आना? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। और अपने मन को जगाना है जो होश में नहीं है। वाणी में बहुत प्रमाण दिए गुरु साहब। जाग लेहो रे मना जागण हार। तो जो हमें बार 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 सिमरण करना है, उससे हमारा जो सोया हुआ मन है वो जागेगा, होश में आएगा।
जैसे गुरु साहब कहते हैं सिमर 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 गुर अपना सोया मन जगाई। सिमर मतलब याद कर, बार बार याद करेंगे, क्योंकि हम भूल गए हैं। जब भूल जाते हैं तो आदमी को बेहोशी में आ जाता जीवन। एक राजा था तो उसका लड़का राजकुमार अपनी याद शक्ति गवा बैठा, होश नहीं है। वो भिखारियों ने उसको पकड़ लिया, उसको मांगना सिखा दिया। वो मांगता रहा। एक दिन का उसकी याद शक्ति वापस आ गई। फिर उसने सभी भिखारियों को इकट्ठा किया और सभी को कहता कि अपने दिमाग पर जोर डालो कि आप भी किसी राजे के बेटे होंगे, आप भी किसी राजे के पुत्र हो। गुरु साहब जी इसी करके कहते हैं, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछान। गुरु ग्रंथ साहब जी यही समझाना चाहते हैं कि आप उस प्रभु की अंश हो। कैसे भिखारियों जैसे घूम रहे हो हम संसार में, हमारी हालत कैसी है। सतगुरु कहते हैं मन है सुरत, जब सुरती में आएगी तो हमारा मन भी टिकेगा, हमारी जो अकल है वो सही तरफ लगेगी। बुद्ध का अर्थ होता है अकल। मन है सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की सुध, सगल भवन की सुध। आज तो साइंस बहुत तरक्की कर गई ना। जैसे आज हम चांद के ऊपर चले गए, पहुंच गए, पर पुराने समय में हमारे पास इतने उपकरण नहीं थे, हमारे पास साधन नहीं थे। और जो हमारे पुरातन, जिसको हम ऋषि मुनि कहते हैं, जिन्होंने तपस्या की है, सच्चे मन से प्रभु को याद किया। आज तो बताया जाता ना भी चंद्र ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण लगेगा। उस टाइम क्या था हमारे पास, पर उनको इतनी समझ थी, वो बता देते थे भी अब चंद्र ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण लगने वाला। उपकरण नहीं थे हमारे पास। कैसे होता था, मन सगल भवन की शुद्ध, समझ आ जाती थी उनको। हमारे शरीर में क्या है और संसार में क्या है, पृथ्वी के ऊपर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में क्या है, पूरी संसार में क्या हो रहा है। ग्रह नक्षत्र जे किसने सब कुछ खोज करी थे ना वो उनके पास, कि वो ताकत कौन सी थी, कौन सी पढ़ाई थी उनके पास, कौन से स्कूल में पढ़ने गए थे, कौन सा कॉलेज। आज तो पढ़ के डिग्री मिलती है ना। जो साइंसदान बनते हैं, जो खोज करते हैं, उनको डिग्रियां मिलती, तब जाके वो खोज करते हैं। उनके पास को क्या था, पर उनके पास समझ थी। वो समझ कैसे थी, उन्होंने प्रभु के नाम के साथ अपनी याद जोड़ ली। उनको समझ आ गई मन सगल भवन की शुद्ध। जब हम उसके नाम से जुड़ेंगे पूरी समझ आएगी हमको। जैसे कहते हैं ना, उसने बता दिया था, अपने मरने के पहले बता दिया था, उनको समझ है। आज साइंस भी उनकी बताई हुई बातों को चैलेंज नहीं कर पा रही, उसके ऊपर चल रहे। तो उनके पास क्या था, नाम की ताकत थी। ये सब गुण है। गुरु साहब कहते हैं मन सगल भवन की शुद्ध, मन मुंह चोटा ना खाए। मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर चोट खाने का मतलब, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना, ये तो मुंह की खाएगा, मतलब ये गलती कर रहा है, इसको पछताना पड़ेगा। गुरु साहब कहते हैं जे प्रभु का नाम हम याद कर लें, मन मुंह चोटा ना खाए। क्योंकि हमारा जो चेहरा है ये बता देता है कि हम क्रोधी हैं, तो जो हमारे अंदर है वो हमारे चेहरे के ऊपर भी आएगी। जैसे हम कहते हैं आज तो बड़ा परेशान लग रहा है, कभी कहेंगे भी आज तो बड़ा खुश हैं,
टेंशन में है, चेहरे से देखते बता देते ना, या क्या ढूंढ रहा है, क्या सोच रहा है। क्रोध है तो चेहरे के ऊपर भी आएगा, लोभी इंसान है तो उसका चेहरे पे दिखेगा। जो संतोषी है, जीवन में संतोष है जिसके जीवन में, उसका भी चेहरे पे दिखेगा। गुरु साहब कहते हैं वो पछताता नहीं है, वो पछताता नहीं है। जैसे हम बेनती कर रहा हूं, हम कहते हैं ना भी मुंह की खाएगा, मुंह की खाने का मतलब एक दिन पछताएगा। पर गुरु साहब कहते हैं जो प्रभु के नाम के साथ जुड़ते हैं, मन है मुंह चोटा ना खाए, मन जम के साथ ना जाए। जम का मतलब कि विकार जो है, जब हम प्रभु के नाम के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के नाम में लीन होएंगे, प्रभु का नाम सिमरन करेंगे, तो जो विकार हैं, किसी को किसी तरफ ले जाता, कोई किसी तरफ विकार ले जाता, सारी जिंदगी इंसान की खत्म हो जाती। पर जो प्रभु के नाम के साथ अपना ध्यान जोड़ता है, गुरु साहब कहते हैं मन जम के साथ ना जाए, वो विकारों के पास नहीं जाता, कोई विकार उसको परेशान नहीं कर सकता। जब जो प्रभु के नाम के साथ जुड़े हैं, प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, प्रभु के नाम को मानते हैं, अब जितना भी उनको कहा भी आओ चलो शराब पीने जाओ, नहीं जाएगा, शराबी के साथ नहीं जाएगा, जुआ खेलने वाले के पास नहीं बैठेगा, गलत काम नहीं करने जाएगा, क्योंकि वो सुरत उसकी ध्यान जो है प्रभु के साथ जुड़ा है। गुरु साहब महाराज बख्शिश करते हैं, मन जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए। निरंजन, पिछली दफा भी मैंने बेनती करी, निरंजन मतलब वो जो प्रभु है माया से मुक्त है। जो अंजन कहते हैं कालक को, सुरमा जो कहते हैं हम, ते निरंजन है, प्रभु जो है माया से मुक्त है। गुरबाणी में नाम किसको का, नाम प्रभु के बहुत गुरबाणी में आया, उसको राम भी कहा, अल्लाह भी कहा है, रहीम भी कहा, करीम भी कहा है, वाहिगुरु भी कहा है, कितने नाम है उसके। गुरु महाराज कहते बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। पर ऐसा नाम शब्द भी आया जिसका अर्थ है, नाम का अर्थ है हुक्म। जैसे हम सुखमनी साहब में पढ़ते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, उसका हुक्म, नाम उसका गुण। गुरु साहब कहते ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई, कोई मन करके मान के देखे तो प्रभु का ऐसा नाम है। कैसा है, जब हम मानेंगे मन सुरत होवे मन बुद्ध, मन सगल भवन की सुध, मन मुंह चोटाना खाए, मन जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोई। अगले शब्द में गुरु साहब जी बख्शिश कर रहे हैं, मन मार्ग ठाक ना पाए। ठाक कहते हैं रुकावट। जो प्रभु के नाम को मानता है उसके रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं आती। रुकावट तब आती जब हम कभी बाहर भी जाते हैं ना, पहले हम जिस रास्ते का मालूम नहीं उसकी जानकारी ले लेते हैं, पर फिर भी जब हम कोई रास्ते को भूल जाते हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं। पर गुरु साहब कहते हैं जिसको मालूम होएगा, मालूम किसको होएगा, जो उसके नाम के साथ जुड़ेगा। और रास्ते तो बहुत हैं, कोई कहता मैं आओ मैं बताता हूँ प्रभु का रास्ता, कोई कहता मैं बताता हूँ, कोई कुछ बता रहा है। पर गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु का मार्ग जो है, जो उसके ऊपर चलता है, गुरबाणी कहती है सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहान। सतगुरु कहते चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। बिंद मतलब हर एक श्वास के साथ उसका सिमरन करो, उसके मार्ग पे चलना है। यही तो मार्ग है अब जो चल रहे। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी पाए। जो चलता है, जो चढ़ता है, क्योंकि जो वाणी है मैं पहले दिन बोला था, जपजी साहब
ये पौड़ियाँ हैं, 38 पौड़ी हैं, 2 श्लोक हैं। पौड़ी पढ़नी नहीं है, पौड़ी पर चढ़ना है। चढ़ के ही ऊपर जा सकते हैं ना। हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे पौड़ियाँ, पढ़ने से तो मंजिल नहीं मिलेगी ना, चढ़ने से मिलेगी। पौड़ियाँ चढ़ना है, जो जो गुरु साहब जी बता रहे हैं जपजी साहब में, वैसे वैसे हम चढ़ते जाना है। जैसे बहुत अच्छी गुरु साहब ने महाराज ने तरतीब दी है, पहले गाना है, फिर सुनना है, फिर उसको मानना है। जो मानते वो कौन है, आगे गुरु साहब महाराज बताएंगे। पौड़ी पढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, पर चढ़ना बहुत जरूरी है। जो चढ़ता है, गुरु साहब कहते हैं संत का मार्ग, संत कौन, गुरु का मार्ग, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़ भागी, कोई भागशाली ही उसको प्राप्त करता है। जो प्राप्त करता है कोट जन्म के, करोड़ों जन्मों के किल विख नासे, उसके पाप करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। कोट जन्म के किल विख नासे हर चरनी चित लाए। तो सतगुरु पातशाह कहते हैं मन्नै मार्ग ठाक ना पाए। जो उसके मार्ग पे चलता है उसको कभी भी रुकावट नहीं आती, कभी भी रुकावट नहीं आती। वो चलता जाता है, बहुत कुछ होता है रास्ते के ऊपर, बहुत कुछ मिलता है, पर रुकता नहीं है। चलने ही चलो। जो आदमी रुक जाता है ना, जैसे कोई हम रोड पे जा रहे हैं, कई खड्डे भी आते हैं, कोई रोड साफ भी आता है, पर चलने वाले को मालूम है मैंने पहुंचना है। जब हम रुके ही गए, वे खड्डे हैं, आगे जाना ही नहीं है, वे दुख आ गया तो मैं तो गुरुद्वारे जाना छोड़ देना, दुख आ गया मैं पाठ करना छोड़ देना है। नहीं, चलना ही चलते चलो। खड्डे हैं तो आगे जाके रोड साफ भी आएगा, सुख भी आएगा। दुख दारू सुख रोग पिया, जहाँ सुख ताम न हो। तो गुरु महाराज कहते हैं जब चलेंगे कोई रुकावट नहीं आएगी। जिसको हम कहते हैं विघन, कोई विघन नहीं आएगा। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सब दुख नाश खत्म हो जाएंगे। कब सतगुर नाम दृढ़ाया, जब सतगुरु का नाम हम सिमरन करेंगे। विघन विनाशन सब दुख नाशन सतगुर नाम दृढ़ाया, तो आप परमेश्वर कृपा करेगा, बख्शिश करेगा। तो रुकावट कब आती है, जब हम उसको भूल जाते हैं, उसका नाम भूल जाते हैं। गुरु साहब ने बहुत अच्छा रास्ता बताया। एक शब्द हम पढ़ते हैं, उठत सुखिया बैठत सुखिया, पौ नहीं लागे जहाँ ऐसे बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का, अंतर जामी सोए अचिंता जाग अचिंता, जहाँ कहाँ प्रभ तू बरतंता, घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़। भी कैसे हमको उठते हुए भी सुख मिल जाए, बैठते हुए सोते हुए भी सुख मिल जाए। हम सोए भी अचिंत, जागे भी अचिंत, कोई चिंता ना हो। हमको घर में भी सुख, बाहर भी सुख कैसे मिलेगा। आखिरी आधी लाइन में गुरु साहब ने बताया, घर सुख बसया बाहर सुख पाया, कब कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। जब हम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करेंगे, सिमरन करेंगे, तो हमको उठते हुए बैठते हुए सोते हुए सुख ही सुख है। कोई हमको दुखी नहीं कर सकता, कोई रुकावट नहीं आएगी। किनको रुकावट आती है, जो उसको भूल जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों विघन लगते हैं। कोट विघन तिस लागते, जिसनु बिसरे नाउ। जिसको प्रभु का नाम बिसर जाता है, भूल जाता है, जो प्रभु का नाम। गुरु साहब कहते हैं जो मानता है मन मार्ग ठाक ना पाए, मन पत स्यों प्रगट जाए। जो मानता है ना, वो इज्जत से प्रगट हो जाता पूरे संसार में, इज्जत मिलती है उनको, कोई रुकावट नहीं है। बहुत गुरु महाराज कृपा करते हैं, बहुत बख्शिश करते हैं। अब कौन जानता था कबीर साहब को, नामदेव जी, जब जितने भी भक्त हुए, तो गुरु साहब महाराज ने बहुत बड़ी कृपा करी। गुरु नानक साहब जी महाराज से 3 सदी पहले, 300 साल पहले 1170 में भगत जयदेव जी का जन्म हुआ। उनकी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब, बंगाल के रहने वाले थे। बाबा फरीद जी का 1173 में जन्म हुआ, वो भी गुरु नानक साहब से पहले। उनकी गुरबाणी भी लेके आए। उसका कारण था भी भगत जयदेव जी बंगाल के थे। जो उन्होंने वाणी उच्चारण की है,
पर वहाँ की रह जानी थी, वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बन जानी थी उनकी, बस उतनी लोगों को मालूम रहना था। तो गुरु साहब ने जहाँ भी आज गुरु ग्रंथ साहब है, गुरबाणी भगत जयदेव जी वहाँ पर है, बाबा फरीद साहब जी की गुरबाणी वहाँ पर रह जाती, पर आज पूरे संसार में गुरबाणी है। आप खुद लेके आए ना, भक्त नामदेव जी का नरसी बामन नामदेव हिंगोली के पास है महाराष्ट्र में, वहाँ से गुरबाणी ली उनकी, वहीं रह जाती, पर पूरे संसार में पहुँचा दिया। किसको कौन पहुँचता है संसार में, किसका नाम होता है मन्ने मागना मन्ने पत स्यों प्रगट जाए, वो इज्जत से संसार में प्रगट हो जाता। मन मगना चले पंथ, मग का अर्थ भी जहाँ मार्ग है, पंथ का अर्थ भी मार्ग है। जो प्रभु का नाम सुनता है, प्रभु का नाम मानता है, वो अलग अलग रास्ते अलग अलग पंथ में नहीं चलता, उसका एक पंथ है, एक पंथ। आगे हम पढ़ेंगे। गुरु साहब को कहा था जोगियों ने भी हमारे पंथ में आ जाओ, तो गुरु नानक साहब जी ने कहा कि मेरा पंथ जो है ना, आपके तो पंथ जो हैं ये गिनती के हैं, मेरा पंथ, आपके पंथ में 100 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, मेरा पंथ कौन सा है। उनका पंथ था आई पंथी। गुरु साहब कहते नहीं, हम हैं सगल जमाती, हम तो उस पंथ के पांदी हैं, उस पंथ के मार्ग पे चलने वाले हैं जो सगल जमाती, हम तो सबको साथ लेके चलने वाले हैं। आपका आई पंथी है ना, हम हैं सगल जमाती, ते आप लोगों को जीते फिरते मन जीता जग जीत। वो आपस में जब मिलते थे बोलते थे आदेश आदेश, आपस में करते थे। गुरु साहब कहते आपस में मत करो, उसको करो जिसने संसार पैदा किया है। किसको कहते आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वे, वो एक जैसा ही है जैसा पूरा संसार है। तो जो प्रभु का नाम मान लेता वो इधर उधर नहीं जाता, सीधा ही मार्ग पे चलेगा। मन्ने मागना चले पंथ, वो अलग अलग रास्ता नहीं बनाता। आज देखो ना गुरुद्वारे बन गए और गुरुद्वारे के साथ डेरे बन गए। डेरे बनने का मतलब क्या है, बड़ी सरल जी आपको उदाहरण दूंगा। जिस लड़के की अपने बाप से नहीं बनती, वो क्या झगड़ा करेगा भी मेरे को अलग मकान बना के दो। क्यों बना के दो, क्योंकि मेरी मर्जी जहां नहीं चलती, बाप के घर में मेरी मर्जी नहीं चलती, फिर अपना घर बना ले तो फिर उसकी मर्जी चलती है। डेरा ऐसे बनते हैं डेरे। जिसकी गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब से नहीं बनती ना, जो गुरु ग्रंथ साहब की नहीं मानता, अपनी मर्जी चलाना चाहता, वो अपना डेरा बना लेता है, बाप से अलग हो जाता है, वहां पर उनके बाप की चलती है, आप जिसको बना लेते हो। पर गुरु ने गुरुद्वारे जोड़ा था ना, गुरु साहब ने गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, डेरे तो नहीं बनाए थे ना। तो आज हमारे पता नहीं सिखों को क्या सीधे भागते हैं ऐसे। पता लगना चाहिए संत जी आए हैं, चिट्टे कपड़े, पीछे पीछे 8-10 लोग आ रहे हैं। जितने लोग होंगे, जितने उसने सफ़ेद कपड़े पाए होंगे उतना बड़ा संत, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसके पास उतने बड़ा संत। ये हमने कपड़ों का नाम संत रखा। गुरबाणी पढ़ोगे अपने आप जवाब मिल जाएगा संत है कौन। 1920 के पहले हमारे इतिहास में कोई भी संत नहीं लिखता था अपने नाम से। आज तो जो पैदा हुआ लिख रहे। शब्द ही ऐसा गुरु साहब ने दिया। क्या दिया मर्दाना जी को, भाई भाई शब्द के, भाई के साथ लगता है भाई 108 नहीं लग सकता ना। गुरसिख 108 लिखता कोई, वो संत लिखेंगे तो 108 1008 साथ में नाम लिखने जाते। पर गुरु साहब कहते हैं जो उसके नाम को मानता वो अपना पंथ नहीं चलाता। गुरबाणी की एक पंक्ति है, सतगुरु की जिस नु मत आवे, जिसको गुरु की समझ आ गई, गुरु की मत जिसने ले ली, सतगुरु की जिस नु मत आवे सो सतगुर माहे समान, वो गुरु के अंदर लीन हो गया। लैना जी ने अपना तो नहीं अलग से चलाया भी अब आज से लेने का मार्ग चलेगा, लेने का पंथ चलेगा। गुरु अंगद देव ने अपना पंथ चला दिया, नहीं, गुरु नानक देव जी। सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना, ये बाणी जो जियो जाने, जो अंदर से बाणी को जानता है, जियो से पढ़ता है, अंदर से पढ़ता है, तिस अंतर रवे हर नाम, उसके अंदर प्रभु का नाम चलता है, वो अलग से कुछ नहीं करेगा। अब किसी बाबे से पूछो, वो क्या कहेगा आपको,
आप पाठ कराओ, आपके क्लेश खत्म हो जाएंगे। पर हम क्या कहेंगे, जो गुरबाणी पढ़ेगा वो क्या लगे, गुरबाणी सुनो, वो बते पाठ कराओ। कितना अंतर है, पाठ कराओगे पैसे दो। 50-50 लाख रुपया लेते हैं अखंड पाठ साहब का, पाठियों को देते हैं 4-5 हज़ार रुपये। कितना बड़ा बिजनेस चलता है। तो बाणी सुनी किसी ने नहीं, पढ़ी किसी ने नहीं, मुंह बांध के बैठे हुए हैं। तो फायदा तो ता होएगा ना जब हम उसको बाणी को समझेंगे। गुरु साहब कहते हैं अपना अलग से मार्ग नहीं चलाते वो, मन मग ना चले पंथ, उनका क्या हो जाता, मन धर्म सेती संबंध, संबंध बन जाता, रिश्ता बन जाता है। किसके साथ, धर्म के साथ। कौन से धर्म के साथ, एक धर्म है पूरे संसार का, एक धर्म जो गुरबाणी कहती है। हम आज कहने लगे ना हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ये कौम है, हिंदू कौम है, सिख कौम है, मुसलमान कौम है, धर्म एक ही है दुनिया में। गुरु साहब कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। प्रभु का नाम सिमरण करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है, जो हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मों के ऊपर हमारा धर्म खड़ा है। ये हमारे कर्म कुछ हो रहे हैं, हम नहीं, कुछ भी नहीं प्राप्त होएगा। गुरु साहब ने पहले कर्म को ही, में जैसे कर्म करोगे कर्मा संतड़ा खेत। गुरु साहब महाराज कहते हैं तेरा संबंध जो है वो धर्म के साथ जुड़ जाएगा। कब जुड़ेगा, जब तुम प्रभु का नाम सिमरण करोगे। मन धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए। प्रभु का नाम जो है माया से मुक्त है, उसको माया नहीं है। प्रभु जो है बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने। मन कोई मन करके मान के तो देखे। जब प्रभु का जो नाम है, नाम के ऊपर बहुत गुरु साहब ने कृपा करी है। गुरु साहब महाराज कहते हैं प्रभु का नाम सिमरण करो, प्रभु का नाम सिमरण करो, प्रभु का नाम सिमरण करो। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना में अवर ना कोई बड़े भाग, गुरमुख हर लेना। गुरु साहब जहाँ तक कहते हैं, गुरु साहब कहते हैं नाम बिना जो पैरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। जो प्रभु का नाम सिमरण करने के बगैर खाता है ना, कोई भी जिसको भी हम मानते हैं उसका शुक्र करें। खाने समय ये याद करें कि वो भी लोग हैं जो कचरे में से भी निकाल के खा रहे हैं। ऐसे भी आपको लोग देखेंगे हमारे देश में है, तो हमको इतना कुछ दे रहे हैं, हम फिर भी नखरे करते हैं। हमारे पास 2-2 महीने का राशन भी है, फिर भी हम क्या होएगा क्या होएगा ऐसे करते हैं। तो प्रभु ने इतना कुछ दिया, उसका शुक्र करो। खाने टाइम उसका शुक्र करो। गुरु साहब कहते हैं जब उसका नाम लेके बगैर खाते हैं ना, ऐसा होता है जैसे कुत्ता जूठ में मुंह मार रहा है। नाम बिना जो पैरे खाए, पहनता है। जो पुराने समय में क्या होता था, कोई नया कपड़ा पहनते थे, अरदास करनी, उसका शुक्र करना। उसको देखो ना जिनके पास कपड़े नहीं है, जहाँ अपने घर में जो बुजुर्ग रहते थे उनके पाँव में लगा के फिर कपड़ा पहनना, इतना सम्मान। हम तो परवाही को नहीं, अलमारी बड़ी पड़ी है, तुम्हारे पास बहुत है। पर गुरु साहब कहते हैं नाम बिना जो पैरे खाए, ज्यों कुकर जूठन में पाए। जैसे कुत्ता जूठ में मुंह मारता है, उसका शुक्र करो, उसने बहुत कुछ दिया। गुरु साहब कहते हैं मान के तो देखो, नाम बहुत ताकत देता है। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने। मन कोई मन करके मान के देखे तो प्रभु की नाम में कितनी ताकत है। गुरु महाराज कृपा करे। इतनी बेनती आपने प्रवान करनी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 16 राग गुरदीप की महला पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।